हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हुमायूं के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व के जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बाबर के संदर्भ में देखा था। हुमायूं जिसका विवाह किससे होता है, शेख अली अख्तर की पुत्री होती है हमीदा। इनके साथ क्या होता है, इनका विवाह होता है और कालांतर में इनकी जो पुत्र होता है वो कौन होता है, अकबर, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद में क्या बनता है, शासक बनता है। हुमायूं के टाइम पीरियड को देखा जाए तो हुमायूं का टाइम पीरियड हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, वो है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी का। 1530 ईस्वी में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है, हुमायूं बनता है। बाबर के संबंध में हमने देखे थे कि बाबर है, उसके जो टाइम पीरियड था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का था, जिसमें 1526 ईस्वी में उसने कौन सा अभियान किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसी के साथ ही भारत में मुगल वंश की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। 1527 ईस्वी में, मार्च 1527 ईस्वी में हमने देखा था कि बाबर है उसने खानवा का युद्ध किया था राणा सांगा के विरुद्ध। 1528 ईस्वी में हमने डिस्कस किया था कि चंदेरी के शासक जो मेदिनी राय है उनके विरुद्ध वो अभियान करता है, उसमें भी उसकी जीत होती है। 1529 ईस्वी में उसने अफगान जो शासक थे उनके विरुद्ध घग्गर या फिर घाघरा का युद्ध किया था और उसमें भी क्या होती है, बाबर की जीत होती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनता है, हुमायूं बनता है और हुमायूं का टाइम पीरियड है वो है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं जिसका जन्म है वो कब होता है, 1508 ईस्वी में इसका जन्म होता है। 1508 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1556 ईस्वी में दीन पना जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के संदर्भ में कहा जाता है कि हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपना जो विस्तृत साम्राज्य था उसको अपने भाइयों के मध्य बंटवारा किया था। इसको कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि इससे इसकी राजनीतिक भूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों के मध्य विभाजित कर दिया था, जिसमें से इसने काबुल व कंधार वाला क्षेत्र है वो कामरान को दिया था, हिंदाल को दिया था, मेवात वाला क्षेत्र है वो हिंदाल को दिया गया था, बदख्शा वाला प्रदेश है वो सुलेमान को दिया गया था और अस्करी है, अस्करी को इसने दिया था, संभल वाला क्षेत्र है वो अस्करी को दिया था। संभल वाला प्रदेश है वो किसे दिया गया था, अस्करी को संभल वाला प्रदेश है वो दिया गया था। हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध अभियानों में हम देखें तो वो हमें मेनली देखने को मिलते हैं। 1531 में इसके द्वारा मालवा का अभियान किया गया। 1531 ईस्वी में कौन सा अभियान किया गया, मालवा का अभियान किया गया। 1532 ईस्वी में इसने सुनार पर घेरा डाला और सुनार में उस टाइम पर कौन था, शेर खां था। 1532 ईस्वी में ही इसने अफगान शासकों के विरुद्ध दोहरिया का युद्ध किया। 1535 ईस्वी में इसने गुजरात के बहादुर शाह पर अटैक किया और गुजरात के बहादुर शाह है वो पराजित हो जाता है, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि गुजरात के बहादुर शाह है वो पुर्तगाली जो होते हैं, पुर्तगालियों की सहायता से वापस इस गुजरात पर अधिकार कर लेता है और बाद में पुर्तगाली हैं वो क्या करते हैं, बहादुर शाह की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। 1537 ईस्वी में इसके द्वारा चुनार पर वापस घेरा डाला गया। चुनार पर जब वापस घेरा डाला जाता है तो शेर खां क्या करता है, शेर का है वो बंगाल की तरफ चला जाता है और बंगाल में एक किला होता है रोहतासगढ़ का किला, उस रोहतासगढ़ के किले को क्या करता है, जीत लेता है, सॉरी लूट लेता है। और रोहतासगढ़ के किले को लूटने के पश्चात वो बाद में आगे की तरफ चला जाता है और जो रोहतासगढ़ का किला है उसे हुमायूं है वो दोबारा बसाता है और इसका नाम रखता है जनताबाद। यानी कि हुमायूं ने रोहतासगढ़ के किले को दोबारा किस नाम से बसाया गया था, तो जनताबाद नाम से इसके द्वारा दोबारा बसाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण युद्ध अभियान हमें देखने को मिलता है वो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध है वो किनके मध्य होता है, चौसा का युद्ध जो हुमायूं वर्सेस शेर का होता है, इन्हीं के मध्य होता है चौसा का युद्ध। चौसा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चौसा का युद्ध कहा जाता है, जिसमें क्या होती है, हुमायूं है वो पराजित होता है और शेर का की क्या होती है, जीत होती है। हुमायूं कर्मनासा नदी में कूद जाता है और एक बेटी द्वारा इसकी क्या की जाती है, जान बचाई जाती है। गुलबदन बेगम है उसने हुमायूंनामा में लिखा है कि इस भिश्ती को क्या बनाया गया था, एक दिन का बादशाह है वो भी बनाया गया था। बाद में इस भिश्ती ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे और खुतबा भी पढ़ाया था। 1540 ईस्वी में हम देखते हैं कि कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है वो भी शेर खां और हुमायूं के मध्य ही होता है। इसमें हुमायूं है वो बुरी तरह से पराजित होता है और शेर खां की जीत होती है। हुमायूं है वो बुरी तरह से पराजित हो जाता है, इसलिए वो कहाँ चला जाता है, राणा वीरसाल है उनकी शरण में चला जाता है और दिल्ली की गद्दी किसके हाथ में आ जाती है, शेर खां के हाथ में आ जाती है। जिसके संबंध में क्या होता है, हमने डिस्कस भी किया था कि दिल्ली का टाइम पीरियड हमें किससे देखने को मिलता है, शेर खां सूरी ने शासन किया था, शेर खां सूरी का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका जो युद्ध अभियान हम देखते हैं वो है
1545 ईस्वी में इसने फारस के शाह की सहायता से क्या किया था, काबुल वाला क्षेत्र है वो वापस जीत लिया था। इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 1542 ईस्वी में क्या हो जाता है, अकबर का जन्म हो जाता है और 1545 ईस्वी में इसने फारस के शाह की सहायता से क्या किया था, काबुल वाला क्षेत्र वो वापस जीत लिया था। 1555 ईस्वी में इसने इसके द्वारा अफगान शासकों के विरुद्ध मच्छीवाड़ा एवं सरहद का युद्ध है वो किया जाता है और इसमें भी इसकी क्या होती है, जीत होती है। इसी के साथ है वो आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने क्या देखा कि बाबर के टाइम पीरियड को हमने देखा और इसमें मेनली हमें जो देखने को मिलता है वो है चौसा का युद्ध, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। एक और पॉइंट है कि आगरा को किले की तरफ जब हुमायूं द्वारा अभियान किया जाता है तो उस टाइम पर ग्वालियर का जो शासक होता है वो इसे क्या देता है, कोहिनूर का हीरा भेंट करता है। तो कोहिनूर का हीरा है वो उसका भी उल्लेख मिलता है कि वो आगरा के जीतते समय ग्वालियर के शासक द्वारा हुमायूं को भेंट किया था। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे।